So hi guys, I went to Valley of Flowers trek and Hemkund Sahib trek also. So it was like a 5 day trip. First of all, my channel name is Sums Life and welcome to my channel. And second of all, we'll be discussing here about the things that are required at the time of the trek. So what are the things that you need to keep in your rucksack, and what are the things that are going to be needed there. So the medicines plus other things we are going to discuss here, because as I went there I knew exactly what are the things that you need and how much should you like put in your rucksack. Do not put extra things because you have to carry, and do not please take the mules because it's like they are also suffering because of us. We are paying, but still I prefer, like, you should prefer carrying by yourself. That has another level of kick. Okay, so we'll start this video. First of the थिंग कि कहाँ से कहाँ तक जाना है. सबसे पहले तो हम सबसे पहले पूलना टू घांगरिया गए थे, विच इज़ 11 किलोमीटर्स. सो इसमें तुम्हें बैग कैरी करके लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी होटल्स वगैरह होते हैं या जो भी कैंप होता है, बेस कैंप, वो तुम्हारा घांगरिया से ही शुरू होता है. सो घांगरिया में यू कैन टेक बुक होटल, लेकिन बुक होटल जो आप करोगे वो पहले से ही करके जाओ, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्ड एट दैट टाइम टू फाइंड अ होटल. दे विल बी चार्जिंग मोर अमाउंट. इट्स बेटर इफ़ आप किसी ट्रिप के साथ जाएँ, मतलब ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जाएँ, पैकेज के साथ जाएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा. अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जिस ट्रिप के साथ गई, जिस पैकेज के साथ गई, शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा. आई शेयर द डिटेल्स. So Pulna to Hungary, 11 kilometers. It is like uphill for 1 to 2 kilometers. Then it's like downhill. Then again uphill. So it's like uphill more times, and then some downhills you will get. Then you will get a bridge, and bridge के बाद भी आपको 4 किलोमीटर पूरा का पूरा steep है, and it is only uphill. So वो 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा painful हो जाता है because you will be carrying more stuff. So try to keep your rucksack in between 8 kg, like 7 to 8 kg is enough, and you can like keep that. मतलब उतना आप मैनेज कर सकते हो रक्सैक में, उतना वेट. ठीक है, उससे ज़्यादा आप प्लीज़ मत करिए. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इवन इफ यू लाइक डू एक्सरसाइज और समथिंग, बट स्टिल इट विल बी हार्ड फॉर यू टू कैरी पूरा इतना 11 किलोमीटर तक के लिए. देन सेकेंड डे आप जब घांगरिया पे पहुंच जाओगे तो घांगरिया में आपको बेस कैंप मिल जाएगा. बेस कैंप में ही आपको कहीं ना कहीं होटल मिलेगा. तो होटल आप नीचे भी ले सकते हो, नीचे कैंप्स टाइप के होते हैं, और थोड़ा सा आप 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 1.5 किलोमीटर्स आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको पक्का बिल्डिंग वाले होटल्स मिल जाएंगे. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग. ठीक है, हमने कैंप वाले लिए थे, सो हमको और थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा था वैली ऑफ फ्लावर्स तक, ताकि हमें वहाँ से ट्रैक शुरू कर सकें. तो आप बोथ ऑप्शंस ले सकते हैं. अब देन घांगरिया टू वैली ऑफ फ्लावर्स यू विल लाइक इट विल बी 4 किलोमीटर्स ट्रैक. वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर घुसने के बाद आप 4 किलोमीटर जाएंगे, तब आपको वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा. आफ्टर दैट अगर आप 2 किलोमीटर और चलते हैं तो आपको रिवर बेड एंड दीज थिंग्स मिलेंगी, बट अगेन इट्स लाइक अ अप हिल, एंड जो लेन है वो बहुत पतली है, एंड देयर विल बी स्टेयर्स, बहुत तरह का, मतलब इट विल बी फन फॉर यू टू ट्रेक. देन नेक्स्ट इज़ हेमकुंड साहिब. थर्ड डे आप करेंगे, जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स से 8 किलोमीटर्स का पूरा करके एंड वापस घांगरिया में आ जाएंगे शाम तक. देन नेक्स्ट डे यू कैन डू हेमकुंड साहिब. आपको इसके लिए 5 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के करीब आपका हेमकुंड साहिब बंद हो जाता है, एंड सब लोग वहाँ से वापस आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठंड भी बढ़ जाती है एंड कभी कभी बारिश भी हो जाती है. तो बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक 5 AM in the night, मतलब in the early morning, and then you trek to the Hemkund Sahib. And Hemkund Sahib is 6 kilometer one side. So मेरे को तो ज़्यादा लगा 6 किलोमीटर से, because 6 kilometer is still the stairs. After that it will be 2 kilometers more if you take the trail. And if you take the stairs हम generally prefer नहीं करते, क्योंकि stairs will be too like पूरा ही ऐसे steep आपको लगता है. Better take the trail. थोड़ा अर्ली निकलिए तो आप आराम से जा सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप 5 बजे निकलेंगे तो आराम से 10:30 के करीब आप पहुंच जाएंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज आप वहाँ से वापस आएंगे. वापस आने के लिए फिर आप घांगरिया में रहेंगे, तो घांगरिया टू पूलना, तो ये पूरा मिला के 4 दिन का ट्रैक बनता है हमारा. ठीक है, 4 डे ट्रैक. सो इसके लिए हमें क्या क्या
चाहिए, अब हम ये डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूजी. तो यूजी आप 10 पेयर्स कैरी करिए, ठीक है, बिकॉज 4 दिन के लिए तो आपको चाहिए होगा स्पोर्ट्स वेयर, एंड दैट इज़ लाइक टोटली नेसेसरी. देन आपको पफर जैकेट एक चाहिए विच इज़ फॉर द हेमकुंड साहिब, क्योंकि ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है. इट विल बी लाइक फ्रीजिंग कोल्ड. देन आप एक हुडी रख लीजिए अपने साथ कि आप शाम को आएंगे, अगर वो पफर जैकेट गीली हो गई तो समथिंग यू शुड बी हैविंग. देन कम से कम 5 टी शर्ट्स रखिए जिम वाली, सो दैट ईजीली ड्राई हो जाए, अगर आपको दोबारा भी पहनने को मतलब पहन सके ताकि. बट जनरली ऐसा हो नहीं पाता, तो कैरी 5 टी शर्ट्स एटलीस्ट, कि आप ट्रैक में आराम से आपका ट्रैक स्मूथली चल सके. एंड देन 3 ट्रैकिंग पैंट्स रखिए एटलीस्ट, ईजी टू ड्राई वाला. 2 शॉर्ट जिम पैंट्स भी रखिए ताकि अगर आप हंगरी टू पूलना शॉर्ट्स पहन के जाना चाहे तो आप जा सकते हैं. देन 2 नाइट शॉर्ट्स रखिए, मतलब नाइट में कुछ भी पजामा वगैरह पहनने के लिए या टी शर्ट पहनने के लिए वो रखिए, 2 क्लोथ्स. Then one inhaler is very necessary, because sometimes you will feel nausea, these kind of things, so you can just inhale Vicks inhaler. It is very beneficial. I felt that is good. Then एक ऑक्सीजन पंप आपके ग्रुप में किसी ना किसी के पास होना चाहिए हेमकुंड साहिब के ट्रिक के लिए, बिकॉज समटाइम्स some people felt very nausea and dizzy, so better carry oxygen cylinder like pump वगैरह छोटा सा. And then 1 towel, easy to dry वाला. Then socks at least 10 pairs, because sometimes you will wear 2 socks like एक साथ ही. देन पॉलीथिन्स भी अपने साथ रखिए ताकि आप उसमें मतलब क्लोथ्स को रख सकें अपने पुराने वाले, एंड एक्स्ट्रा क्लोथ्स को भी रख सकें, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट इन योर रक्सैक कि कौन से सही वाले क्लोथ्स हैं, कौन से मतलब जो आप पहन चुके हैं वो है. देन 2 कैप्स, 1 कैप इज़ फॉर द सनलाइट एंड अनदर कैप फॉर द वुलन कैप, ठीक है, फॉर हेमकुंड साहिब. Then पोचो is very very necessary, rain jacket is very very necessary, and rain wear. So इन तीनों में से आपके पास कोई भी होगा चल जाएगा. पोचो is the best, what I feel like. Then hand gloves is also necessary. आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं जब आप चलते हो, तो better keep it. Then medicines, you can keep it Saridon, Vomicine, Dolo. These are the 3 medicines that you should be having, ठीक है. देन प्रोटीन बार हर दिन के लिए कम से कम 2 होने चाहिए आपके पास. ORS, इलेक्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है. हाफ लीटर की 2 बॉटल रखिए, 1 हाफ लीटर आप नॉर्मल वाटर रखिए, 1 हाफ लीटर आप ORS वाटर रखिए. देन चॉकलेट आप 1 रख सकते हो, आप उसको धीरे धीरे 5 दिन में खा सकते हो, और अगर आपको चॉकलेट खाना ज़्यादा पसंद है तो आप उसको रख लीजिए, ठीक है. बैंडेड रख लीजिएगा, बिकॉज कभी कभी जो आपको एक तो लकड़ी दी जाएगी सो दैट यू कैन वॉक और ट्रैक, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ छिल जाता है अंगूठे के पास, मेरा भी छिल गया था, तो बेटर हैव बैंडेड्स सो दैट यू कैन यूज़ इट. बोरोलिन रख लीजिए, ठीक है, लगाने के लिए. देन वाटर प्रूफ शूज़ तो आपके पास होंगे, ये बहुत नेसेसरी है. स्लीपर्स रख लीजिएगा. सनस्क्रीन जैकेट आप रख सकते हैं, मतलब अगर आपके पास है तो रख लीजिए, अदरवाइज इट्स फाइन, लाइक इट इज़ नॉट दैट कंपल्सरी, बट ट्राई टू हैव टी शर्ट्स जो फुल हों, लाइक आपको पूरा कवर कर रही हों, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा कैश, मतलब आपके पास खुले पैसे होने चाहिए, जैसे 10 रुपये के नोट हो आपके पास, 50 रुपये के हों, बिकॉज वहाँ पे आपका पेटीएम नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा, देर इज़ नो नेटवर्क, ठीक है. तो ट्राई करिए कि आप लेके जाइए, लेकिन आप जब हेमकुंड साहिब का कर रहे होंगे ना तो आपको फुल कवरेज नेटवर्क मिलेगा, इवन ऊपर जाके भी. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. बट स्टिल आप जब घांगरिया में रहेंगे तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, एयरटेल जियो किसी का नहीं मिलेगा, हमें भी बेयरली मिला था, वी कुड ओनली जस्ट मेक कॉल. तो ये है 5 दिन के ट्रिप के लिए आपको क्या क्या नेसेसरी था. दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट दैट इज़ द मोस्ट नीडेड थिंग्स, जिनको मैं कट नहीं कर सकती, एंड जिनको मैंने नहीं कट किया दैट इज़ वेरी गुड. सो दैट्स इट. सो अगर आप चेक करें तो प्लीज़ वीडियो देखिए ये, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो. अगर आप होके आ गए हो तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट में. एंड या दैट्स इट. Please like, share and subscribe to my channel, and I'll post Valley of Flowers and Hemkund Sahib trek videos. So please do like and share with your family, friends. One more thing, I have posted one more video of Dev Prayag. You can go and check that out also. It is very pretty place. Okay, and you will feel really nice.
So if you are going Ghangriya and Pulna, you can check that also. Like Devprayag will, you will get in the way. So that is also very peaceful place. That's it for today's video. See you in the next video.